है हिम्मत अखिलेश यादव? अगर एक बाप के बेटे हैं तो एक उत्तर प्रदेश का यह राम भक्त आपको ललकारता है कि आइए आइए मथुरा, स्वागत है आपका, बुलाता है मथुरा। भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। अगर यदुवंशी हैं, अगर आपके ब्लड में यदुवंशी का ब्लड है तो आइए मथुरा और मुक्त कराइए भगवान कृष्ण को। चलिए दिखाता हूँ मैं, आइए चलिए दिखाता हूँ मैं किस तरह से 24 घंटा भगवान कृष्ण के कानों में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज़ उनके कानों में जा रहा है। क्या आप अरब जाके इस तरह से कर सकते हैं? क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बताया जाए इन लोगों के बारे में? राम गोपाल यादव उसी राम वृक्ष के लिए गए थे लड़ने प्रशासन से, तो ये किस तरह से कृष्ण भक्त हैं? कैसे कहे जाएं इनको कृष्ण भक्त? ये तो जिहादियों को कल खतना करा के या मुसलमान बनने के लिए उत्सव हैं। कृष्ण कहाँ से, किस कोने से दिखाई देते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे अखिलेश यादव ने जो एक अपना 2022 के लिए गाना रिलीज किया, उसमें खुद को भगवान कृष्ण बताया है। इस पर चर्चा करेंगे सुधीर पांडे से कि जो भगवान राम से चिढ़ने वाले अब अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। चर्चा करते और आपको बताते सुधीर पांडे क्या सोचते, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को। सर, जो भगवान राम से चिढ़ते थे, भगवान राम के मंदिर को रोकने की लाख कोशिश करी जिन्होंने, आज वो अपने चैनलों पे, अपने पेजेस पे गाने डाल रहे हैं, अपने चुनाव के लिए गाने बना रहे हैं जिसमें अपने आप को खुद कृष्ण भगवान बता रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको? अरे क्या यार, कृष्ण भगवान कृष्ण बनते हैं तो एक नारा था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अयोध्या मथुरा काशी, ठीक ना, तीनों लेंगे एक साथ। काशी अयोध्या विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो भैया जब कृष्ण भक्त बन रहे हो तो सबसे पहले मथुरा का जो मस्जिद है, मेरा छोटा बच्चा तक गया था मथुरा, अयोध्या भी गया, विश्वनाथ भी गया। वो कहा कि पापा हर जहाँ जा रहा हूँ, अयोध्या में जा रहा हूँ वहाँ भी मस्जिद, ठीक, मैं विश्वनाथ जा रहा हूँ वहाँ भी मस्जिद, वहाँ मथुरा जा रहा हूँ वहाँ विश्वनाथ जा रहा हूँ वहाँ अयोध्या, हर जगह मस्जिद दिखाई दे रही है मंदिर के बगल में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बाकी जगहों पे जामा मस्जिद के पास कोई मंदिर है क्या? जितने बड़े बड़े जो हैदराबाद के निजाम से की बनवाई हुई जितने धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, कहीं मस्जिद के पास मंदिर है क्या सट के? क्यों हमारे मंदिर के पास ही मस्जिद है? क्या बात है, क्या बात है, कौन सा कारण है? तो क्या वो अखिलेश यादव मथुरा के मुसलमानों से, अल्पसंख्यक शांतिदूत भाइयों से प्यार से ही, अरे आपके तो अपने हैं, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, हज हाउस बनवाया है उनके लिए, आपने चहरदीवारी घिरवा के उनका जो कब्रिस्तान होता है कब्रिस्तान घिरवाया है, उनके बच्चियों को 5,000 रुपया दिया है, आपने तमाम काम किए हैं, बहुत गोली भी चलवाया आपने उनके लिए। कम से कम एक मांग लो, अगर कृष्ण ही बनना है तो हम भी स्वीकार करेंगे, पूरा देश स्वीकार करेगा, आओ शामिल हो जाओ, कहो कि गंगा जमुना है। आप बहुत भाषण देते हो ना, इस देश में एकता अखंडता टूट रही है, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक फैला रही है, ये कर रही है वो कर रही है, कहते हैं ना। सिर्फ आप आइए, दोनों लोगों को बैठा के, सुप्रीम कोर्ट से हमने ले लिया, आप पंचायत के माध्यम से हमको मथुरा दिला दीजिए, कल आपको गोद में उठाएंगे, अखिलेश भैया का जिंदा करेंगे। यह नहीं चलेगा। इस तरह से हम 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं से मत खेलिए। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति को राजनीति रखे रहिए, धर्म को मत जोड़िए उसमें। अगर धर्म के लिए जोड़ना है तो आपको बनना पड़ेगा तपस्वी, राजनीति छोड़िए। अभी अभी रामकृष्ण जन्मभूमि पे चंपत राय पे सवाल उठाया गया है। चंपत राय का इतिहास जानते हैं आप? वहाँ वह राम लला के पटवारी बोले जाते हैं जी। अपना वो टीचर थे, नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, इंटर का लेक्चरर थे, नौकरी को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन राम के शरण में लगा दिया। इस तरह का तपस्या करेंगे क्या अखिलेश यादव? आपके परिवार से ही किसी को निकाल दीजिए, नहीं कुछ करते हैं तो अपने परिवार से ही किसी को निकाल दीजिए जो भगवान कृष्ण के लिए उस तरह का तपस्या करे। जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप कहने के अधिकारी हैं, गाना भी बनाइए और भक्ति भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपका काम
भगवान कृष्ण के लायक नहीं है। आप कंस हो सकते हैं इसलिए कि कंस कृष्ण का मामा थे, जो अपने बाप को गद्दी से हटा के खुद गद्दी ले लिए थे। तो आपको कंस कहा जा सकता है, आपको कृष्ण नहीं कहा जा सकता है। जी, ये कह रहा हूँ कि वो पापी है। अगर करना ही होता ना तो एक मथुरा गया क्या, मथुरा की ज़मीन पे राम वृक्ष यादव कब्जा कर लिए थे। वहाँ बागीचा है 25 एकड़ का, 25 एकड़ की बागीचे को कब्जा करवा दिया वो यादव परिवार। वो कि कैसे कृष्ण की बात कर सकता है? कृष्ण यहाँ दिल में बसते हैं। हम कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण की धरती है। कृष्ण ने इस धर्म की रक्षा के लिए कितना त्याग दिया, कितना तपस्या किया। अरे भगवान कृष्ण दुर्योधन का मेवा मिश्री त्याग के और विदुर के घर साग भात खाए, और आप 300-700 करोड़ रुपए का होटल बनवा रहे हैं। वही होटल न बनवा के भगवान कृष्ण की मूर्ति बना दिए होते, मंदिर बनवा दिए होते जी, तब तो आपको कहते कि हाँ कृष्ण भक्त हैं। आप अपने लिए होटल बनवा रहे हैं, टोटी उजाड़ दिए। आपको जो सरकारी बंगला मिला हुआ था हमारे टैक्स से, उस टोटी को पूरा बंगला उजाड़ दिए। जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हर बार जातियों में लोगों को बांटा जाता है, फिर कई चीज़ों में लगातार लोगों को ये पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां बांटती आई हैं। अब भगवानों के नाम पे भी, भगवानों पर उस पर भी बांटा जाएगा, राम को मानने वाले अलग और कृष्ण को मानने वाले अलग। ऐसा करने की साजिश तो कहीं नहीं रची रही है? अरे भाई, अभी ब्राह्मण के नाम पे परशुराम की मूर्ति बनाने के लिए कह रहे थे। भैया अब आया है आपको याद परशुराम की? इसके पहले तो आप गालियाँ देते थे। याद है आपको? एक अधिकारी, ब्राह्मण अधिकारी था, वो छोटा सा आ गया था, तुम अदना से अधिकारी हो। वहाँ कितना ईगो और कितना घमंड दिखा रहे थे या कि उसको मैंने किस तरह से डांट रहे थे। वो वीडियो हम लोग देखे थे, वायरल हो गया था वीडियो देख के। अब क्या कहें, एक मुख्यमंत्री इस तरह से शर्मनाक काम करे। और बहुत कृष्ण का इतना ही भक्त हैं तो जो सैफई में 1 महीना वहाँ से बार बालाओं को बुला के मुंबई से अपने घर में 1 महीना सरकारी पैसे से आप डांस कराते थे, उसके जगह पे कहीं एक यज्ञ करा दिए होते भगवान कृष्ण के नाम पे, लोगों को गीता बंटवा दिए होते कृष्ण के नाम पे, कृष्ण की ज्ञान गंगा बहाए होते उत्तर प्रदेश में। है किए हैं क्या? कहीं भगवान का, आपने 5 साल रहे सत्ता में, 5 साल में भगवान कृष्ण के विचारों को, उनकी बातों को, जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसके लिए एक काम किए हों? एक काम बता दीजिए तो आपको हम मान लेंगे कृष्ण। लेकिन कृष्ण किसी सूरत में नहीं नज़र आता है। आप कंस और कंस के वंशज हैं। जो असली कृष्ण के जो मूल रूप से हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, वह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, राम मंदिर के साथ, काशी विश्वनाथ के साथ, कृष्ण जन्मभूमि के साथ, वह आज भी चट्टान के साथ खड़े हैं। भाई साहब, ये जिहादी छोड़ेंगे नहीं। बिहार में अभी भी चुनाव बीता है ना, वहाँ 5 सीट MIM को मिली है। वहाँ मुसलमान लड़ाया गया था, लालू यादव के बेटा भी लड़ाए थे, नीतीश कुमार भी लड़ाए थे, रामविलास पासवान के बेटा भी मुसलमान लड़ाए थे। लेकिन वहाँ के तथाकथित शांतिदूत लोग किसको वोट दिए? कौन सा काम बिहार में आके करेंगे MIM के लोग? MIM के नेता कभी पूछने गए हैं? लेकिन वहाँ सबको हटा के, इसलिए कि 50% से ज़्यादा हो गए थे। तो समझना इस उत्तर प्रदेश को है कि आप उसको बंगाल बनाना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश को राम और कृष्ण की धरती बनाना चाहते हैं। वह राम और कृष्ण की धरती है। राम और कृष्ण के सपनों का, राम के सपनों को साकार करना है। उत्तर प्रदेश को अगर विकास ले जाना है, राम राज्य लाना है, तो वहाँ जोगी जी ही सबसे सफल मुख्यमंत्री होंगे। राम की बात को अगर कोई अपना सकता है, भगवान कृष्ण की बात को कोई अपना सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ही है, जो आपको, आपके सनातन संस्कृति को बचा के और उत्तर प्रदेश को विकास के पायदान पे आगे ले जा सकती है। किसी भी प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शांति। जी, गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने एक बार अपना जलवा दिखाया। कहते हैं ना कि ये 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम देख लेंगे। हटाए थे 5 मिनट के लिए पुलिस में नरेंद्र भाई मोदी पुलिस हटाए थे वहाँ से 5 मिनट के लिए। आज तक ये लोग चिल्लाते हैं, आज तक चिल्लाते हैं।
गुजरात दंगा दंगा कहते हैं, उन्होंने नहीं किया था। उस दंगे में सबसे ज़्यादा हिंदू ही, लेकिन आज भी उस ट्रेन में कौन मरा यह सवाल कोई नहीं खड़ा करता है। सिर्फ यह अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को पीछे छुपा लेते हैं। यह जो रवीश कुमार से लेके बैठे हुए हैं, बरखा दत्त और सारे लोग बैठे हुए हैं, यह लोग वह चीज़ नहीं उठाते हैं।